आज हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए आपका क्लास लेने जा रहे हैं। विषय है अपना BSM 4 में CC और C दोनों क्लास इकट्ठे हैं और डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल का व्यक्तित्व और कृतित्व एवं मिस्टर अभिमन्यु नाटक की समीक्षा। सबसे पहले शुरुआत जब लक्ष्मीनारायण लाल के व्यक्तित्व और कृतित्व की है तो शब्द है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में है 4 मार्च 1927 उत्तर प्रदेश जिला बस्ती गांव जलालपुर में उनका जन्म हुआ। इसका मतलब 2027 में 100 साल होंगे। उनके पिता जो हैं वो श्री शिव सेवक लाल, माता है मुर्गा देवी। 2 भाई थे। जो बड़े भाई हैं वो बलदेव प्रसाद और जो छोटे भाई हैं वो है कमला प्रसाद। वैष्णव परिवार में जन्म हुआ है, बिल्कुल धार्मिक वातावरण है। आपको पता है कि परिवार में से ही पहले धार्मिकता और संस्कार हमको मिलता है, बाद में हमारे आसपास इर्द गिर्द हमारे दोस्तों के जरिए वो भाव चलता है। 14 वर्ष की आयु में माँ बाप के साथ वो गांव में रहते थे। भोजपुरी संस्कृति में पैदा हुए। भोजपुरी में यानी वहाँ की जो भाषा और फिर पता है जो पालन पोषण है वो अवधि में उनका संस्कार हुआ है। ये जब बताए हैं तब मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि एक जो वैश्य परिवार है, वैष्णव परिवार है, उनमें से वो आए हुए हैं। और जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा में वो मानने वाले हैं। फिर शिक्षा की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब भी कोई भी यहाँ हमारे सामने नाटक करे लक्ष्मीनारायण लाल, उनकी शिक्षा के बारे में हम बात करें तो जो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा है गांव से 1 मील दूर बहादुर बाजार के पास वो पढ़ने के लिए जाते थे। रास्ते में रामलीला और रासलीला दोनों चलते थे। छोटी उम्र की वजह से उत्सुकता की वजह वे बार बार रुकते थे और घर देर से आते थे। इसका मतलब नाटक का प्रभाव उनको बहुत छोटी उम्र से ही उनके दिल और दिमाग पे छा गया था। मिडिल स्कूल की शिक्षा गांव से 5 मील दूर पिपरा गौतम गांव में, वहाँ जैसे बताने का प्रयत्न किया है कि वहाँ भी जो नाट्य संगीत देखने सुनने का अवसर लाल को मिला। फारसी रंगमंच इसका प्रभाव और उसके जरिए फिर प्राइमरी में से माध्यमिक में आते आते वो दृढ़ हुआ और फिर हाई स्कूल की शिक्षा एंग्लो हाई स्कूल में हुई। ये जो स्कूल थी वो 5 मील दूर थी। गांव से शहर जाना मुश्किल था। उस समय एक सज्जन ने उनको कहा कि भाई अगर आपको यहाँ रुकने का है मेरे घर पे तो आपको हर रोज़ एक कहानी नई बतानी पड़ेगी। ये संकल्प हुआ। लक्ष्मीनारायण लाल सहजता से उन्होंने स्वीकार किया कि मैं हाँ हर रोज़ एक कहानी आपको बताऊंगा और आपके घर पे रहूँगा। देखिए थोड़ा स्ट्रगल पढ़ाई में और तब की बात बताई है। फिर 1946 में इंटरमीडिएट, 1948 में स्नातक। तो शुरुआत में 1946 में जब उन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की तब पिताजी के मन में क्या होता है, जब आप भी यहाँ उपस्थित हैं तो आपके माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर सरकारी नौकरी करें। पिताजी ने बताया कि सरकारी नौकरी करने का है, तब बताते कि नहीं अभी मुझे आगे और पढ़ाई करने की है। देखिए ये स्कॉलर भी थे तो उसकी वजह से फिर बाद में उन्होंने आगे अभ्यास किया और फिर 1950 में MA किया। अब 1950 में जब MA किया उसके बाद में उन्होंने सोचा कि मुझे PhD करने की है, तो उन्हें हिंदी कहानी की शिल्प विधि करके जो सब्जेक्ट है उस पर उन्होंने शोध प्रबंध का कार्य किया और 1952 में उनको PhD की उपाधि प्राप्त हुई।
1955 में MS कॉलेज चंदौसी में अध्यापन कार्य शुरू किया। एक अध्यापक के तौर पे वो छात्रों को बहुत बढ़िया तरह से पढ़ाते थे और फिर बाद में उनकी वहाँ वाहवाह हुई। 1956 में उन्होंने नाट्य केंद्र की स्थापना की। जब नाट्य केंद्र की स्थापना की तब उनके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आए कि मुझे किस प्रकार के नाटक करना है। तब 65 से 71 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में वो कार्यरत रहे। जैसे आज हम इसी महाविद्यालय में एक अध्यापक के तौर पे अध्ययन करा रहे हैं, उसी प्रकार वो उस कॉलेज में रहे और फिर वो विभाग अध्यक्ष भी रहे। 1972 में उन्होंने स्वतंत्र लेखन शुरू किया। अब बात करते हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो हिंदी साहित्य में गद्य की विधाओं की जहाँ बात करते हैं तो गद्य की विधा में नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है, एकांकी संग्रह है, सामयिक साहित्य है, ये सब आता है। शुरुआत में हम बात करें तो नाटकों की जहाँ बात करते हैं तो प्रसिद्ध आलोचक नर नारायण राय ने लिखा है कि लाल का नाटककार व्यक्तित्व भी क्रांतिकारी है। परंपरा को झटके से तोड़कर आगे बढ़ने में नहीं, परंपरा को एक नया संस्कार देने में, यानी एक नया रास्ता। और नया रास्ता श्री लाल ने हमको हिंदी साहित्य में एक नाटककार के तौर पे बताने का प्रयत्न किया है। तब कि भाई डॉक्टर लाल ने हिंदी नाटक और रंगमंच का गहरा अध्ययन किया और फिर बताया कि नाटक को रंगमंच के माध्यम से उसकी पूर्णता तक पहुंचाने का जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता है उन तत्वों का विवेचन आपने किया है। हिंदी साहित्य की नाट्य विधा में लाल अपना स्थान बना सके हैं। अब कब बना सकते हैं? तो अच्छे उन्होंने नाटक लिखे, तो मैं उन नाटकों का नाम लिखता हूँ। जब आपको ख्याल आए तो आपको नाटक करके फिर लिखने का है, ताकि आपको पता चले, याद रहे कि भाई कौन से नाटक। तो उनके नाटक थे अब्दुल्ला दीवाना, फिर हैं अंधा कुआं, एक सत्य हरिश्चंद्र, कर्फ्यू, कलंकी, गंगा माटी, गुरु, चतुर्भुज राक्षस, जादू की छड़ी, ताजमहल, माफ करना, ताजमहल के आंसू, तीन आंखों वाली मछली, तोता मैना, दर्पण, नरसी कथा, पर्वत के पीछे, बुद्धिमान गधा, मादा कैटकट्स, मिस्टर अभिमन्यु, जो अभी हम आपको बता रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, यक्ष प्रश्न, रक्त कमल, रात रानी, सगुन पंछी, सुंदर रस, सुखा सरोवर, सूर्यमुख और संस्कार ध्वज, ये उनके नाटक हैं। जबकि हम उपन्यासों की बात करें दोस्तों, तो उपन्यासों की बात करें तो उपन्यास में देवीना, श्रृंगार, हरा समंदर, गोपी चंदर, प्रेम एक अपवित्र नदी, वसंत की प्रतीक्षा, अपना अपना राक्षस, बड़के भैया, बया का घोंसला और सांप, रूपजीवा, काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा और मन वृंदावन, ये उनके उपन्यास हैं। नाटक के बाद में उपन्यास की बात की। अब आलोचना की हम बात करने जा रहे हैं। तो आलोचना साहित्य में रंगमंच और नाटक की भूमिका, आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच,
फारसी हिंदी रंगमंच, नई कहानी की शिल्प विधि का विकास, आधुनिक हिंदी कहानी आदि इनके आलोचना साहित्य है। अब शुरुआत में नाटक की बात की, उपन्यास की बात की, आलोचना साहित्य की बात की, अब हम बात करने जा रहे हैं एकांकी संग्रह। तो उनके एकांकी संग्रह में एक है दूसरा दरवाजा, नाटक बहुरंगी, खेल नहीं नाटक आदि। समसामयिक की हम जहाँ बातें करें, जो नीचे का पॉइंट है उसमें, तो आधी रात से सुबह तक और अंधकार में एक प्रकाश विशेष प्रसिद्ध हैं। जैसे बताएं कि उन्होंने चंदोसी कॉलेज में जीवन काल में उन्होंने अपने 3 एकांकी लिखे हैं, मम्मी ठकुराइन, ठंडी छाया और मैं आईना हूँ। ये हैं इनका कृतित्व। अब चलते हैं, शुरुआत मैंने आपको नाटककार लक्ष्मीनारायण लाल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व की मैंने चर्चा आपके सामने की है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ उनके नाटक की, जो हम क्लास में चर्चा उसकी कर रहे हैं। आज भी चर्चा जब करने जा रहे हैं तो मिस्टर अभिमन्यु जो नाटक हैं, वो उनके जितने भी नाटक हैं उनमें से सर्वोत्कृष्ट ये नाटक है। इस नाटक में राजनीतिक, आर्थिक एवं शासन संबंधी तीखे व्यंग हैं। आपको पता है कि मिस्टर अभिमन्यु नाटक है, उसमें महाभारत के अभिमन्यु को हमारे सामने लक्ष्मीनारायण लाल ने एक प्रतीक के जरिए बताने का प्रयत्न किया है कि वो अभिमन्यु किस तरह चक्रव्यूह में फंसता है और फिर बाहर नहीं निकल पाता है। लाल के नाटक में भी उन्होंने अभिमन्यु की जगह एक व्यंग की तहत एक प्रतीक की तरफ मिस्टर अभिमन्यु कहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हैं आज के जीवन में हर व्यक्ति के जीवन के अंदर जो चढ़ाव उतर आते हैं, और उसमें राजनीति में जो चढ़ाव उतर आते हैं उसकी बात जहाँ की है, तब हम कह सकते हैं कि जैसे ये राजनीतिक लोग हैं, वो किसी भी तरह, किसी भी आटे पाटे से जो गलत कार्य भी हैं वो करवा सकते हैं, और जो अच्छा और ईमानदार आदमी है उसमें फंस जाता है। इस नाटक में भी वो बात बताने का प्रयत्न किया है। आधुनिक एवं अभिनव प्रतीकात्मकता के रूप में ये नाटक हैं हमारे सामने, उन्होंने ठीक से प्रस्तुत किया है। व्यूह के भीतर तड़प तड़प कर अपने अस्तित्व को खोजना। मिस्टर अभिमन्यु में जो राजन है, इस नाटक का नायक है, वो भी ये सोच रहा है कि मैं जो एक कार्य कर रहा हूँ, जो मैं जिस पद पर हूँ, वहाँ से दूसरे पद पर मुझे जब ले जाने की बात की है, तो उस पद पे जाने से पहले क्या मुझे उस पद पे जाना चाहिए? तो आपको पता है कि आज हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के तहत उनको कलेक्टर के पद पर रख देते हैं, और फिर बताता है कि उनके पिता कहते हैं कि हाँ तुम्हें यही काम करने का है, और कैसे करने का है उसकी सब बातें की हैं। जब अगले जो पॉइंट है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे बताया है कथावस्तु की बात करें तो पात्र जो है उसकी संख्या कम है, 8 पात्र हैं। 8 पात्रों के अंदर जो एकदम ललित कला की दृष्टि से ये कथावस्तु हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। उनके जो पिता हैं वो मूर्धन्य वकील हैं। उनके अनुसार वही है कि राजन जो हैं मैं कहूँ वैसा बने। आज की सांप्रत परिस्थिति में हर माँ बाप भी यही सोचते हैं कि हम कहे वैसा अपना बेटा या बेटी बने। हमारी क्या स्थिति है, हमारी मनस्थिति क्या है, हमारे मन में क्या द्वंद्व चल रहे हैं, टू बी और नॉट टू बी, हम क्या करने के लिए उत्सुक हैं, हमारी मनस्थिति क्या है, उसको पहचाने बगैर अगर हमारे माँ बाप भी हमको कहीं रख दे कि आपको ये करने का, ये पढ़ने का है, तो उसमें हम फेल हो जाएंगे। मिस्टर अभिमन्यु में भी उनके पिता ने, राजन के पिता ने वही किया, और फिर बाद में वो AAS से लेकर कलेक्टर तक वो सोचते हैं कि बाकी के मेरे बिरादरी में जो लोग हैं, मुझे पहचान वाले लोग हैं,
वो तो उसको उस पद पे बिठा देने वाले हैं, और पिता भी सोच रहे हैं कि मेरा बेटा बैठा है, इसलिए मुझे भी जो गलत काम करने का है वो मैं कर सकूंगा। देखिए आज के ज़माने में भी हर इंसान वही सोचता है, शॉर्टकट, कि जल्दी से नौकरी मिल जाए। उसके लिए भ्रष्टाचार करना पड़े तो भले करना पड़े, उसके लिए कहीं से नंबर लाने का है तो नंबर ला दे, कहीं से पेपर फोड़ने का तो कहीं से पेपर फोड़ दे, कहीं पैसे देने का तो पैसे दे दे, किसी कहीं चिट चपाटे चाहिए तो चिट चपाटे ला के रख दे, पर हमको नौकरी मिलनी चाहिए। राजन को उससे उल्टा है, पिताजी नौकरी दिलवाते, वो नौकरी में उसका मन नहीं लगता है। अन्याय और असत्य की आधुनिक जीवन के अनुकूल ये बातें हैं कि भाई मुझे अन्याय से लड़ने का है और सत्य से लड़ने का है, राजन बोल रहा है इस नाटक का नायक। पर फिर भी वो बौखला गया है और डरता हुआ मानो चल रहा है, ऐसा लग रहा है। वजह है आत्मन की हत्या का उत्तरदायी स्वयं अपने आप को बताना चाहते हैं, और उस समय जैसे अंत में वो बताते कि हाँ चलो मैंने हत्या कर दी है, मुझ पर आरोप डाल दो, और फिर बाद में वही बताया है लक्ष्मीनारायण लाल ने कि एक अभिमन्यु जो राजन है, मिस्टर अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह में फंस जाता है। पात्र और चरित्र चित्रण की बात करें तो पात्र हैं, राजन हैं, पिता हैं, गयादत्त हैं, आत्मन हैं, केजरीवाल हैं, विमल हैं, श्रीमती राठौड़ हैं, श्री और कुछ लोग, 7-8 पात्र हैं। अब इनमें से जो राजन हैं, आपको ख्याल है कि वो इस नाटक का नायक है। अपनी दृष्टि से वो आगे बढ़ना चाहता है, पर हम कहें कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो किसका प्रभाव है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है उसके पिता का है, और वो कहते हैं कि मैं कहूँ वैसा तुम्हें करने का है, और उसकी वजह से वो ठीक से कर नहीं पाता है। और तब बात बताने का प्रयत्न किया है कि जो पात्रों की संख्या कम लेकिन प्रभाव अधिक है, सभी पात्र वेतन भोगी एवं सुविधा भोगी है। पात्र जो है वेतन भोगी यानी कि भाई मुझे कुछ पाने का है, कुछ प्राप्त करने का है, और सुविधा भोगी यानी सबको भौतिक सुखवाद चाहिए। उसमें उसकी पत्नी विमल है, वो बताती है कि अपने घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, सब बताती है, और तब वो सोचती है आपको जो कुछ करना हो करो, मुझे घर में चाहिए। आज भी सांप्रत समय में कोई भी व्यक्ति जब नौकरी करता है सरकारी दोस्तों, तो जब उसकी नौकरी में तनख्वाह कम होती है तो सामने वाली उसकी पत्नी अगर उसकी अपेक्षाएं ज़्यादा होंगी तो वही होगा कि भाई कुछ भी हो जाए, घर में ये चाहिए वो चाहिए, और वो जोड़ने का प्रयत्न करता है, कहीं से लोन उठाएगा, कहीं से, मानो कुछ नहीं होगा तो बाद में वो भ्रष्टाचार के रास्ते पे आ जाएगा और फिर बाद में उसको गलत करना पड़ेगा। पत्नी यही सोच रही है यहाँ विमल, आपको जो करना है करो, मुझे घर में ये चीज़ चाहिए। तब बातें बताए हैं कि जो विमल हैं सुविधाभोगी नारी का प्रतिनिधित्व है, गयादत्त खोखले राजनीतिज्ञ हैं। गयादत्त बाहर वही बताता है सबको कि मेरी पहचान है, मैं आपकी सब बातें हैं जो वो ठीक से करवा दूंगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, मैं हूँ, और मेरा दोस्त है राजन, मैं उसको कहूँगा, उसके पिता को कहूँगा, सब होगा। फिर बताए हैं कि आत्मन जो है राजनीति को उपासना के रूप में देखता है। आत्मन यानी राजन का ही मानो एक भाव है। हमारे सामने लक्ष्मीनारायण लाल ने आत्मन पात्र को मानो राजन के जरिए ही बोलने का प्रयत्न किया, और इसलिए हम कह सकते हैं राजन और आत्मन एक है, और उसकी वजह से यहाँ खाली आत्मन को छोड़ दिया है बाहर कि भाई आत्मन के जरिए बताना चाहता है कि मेरे लिए तो ये सब उपासना के रूप में है कि मुझे कुछ अच्छा कर दिखाने का है। फिर बाद में हम आते हैं भाषा शैली और संवाद। आपको ख्याल है कि नाटक का सशक्त पक्ष है वो है संवाद, डायलॉग, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये दृश्य श्राव्य हो रहा है, और उसकी वजह से आपको पता चलता है कि चलो हम ठीक से समझ पा रहे हैं कि भाई सगर सर बोल रहे हैं, उसकी वजह से ये बात आपके कानों तक और डायलॉग्स के जरिए एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझा जा रहा है। तो जो उसका शैली जो है वो प्रतीकात्मक है। हमारे सामने महाभारत के अभिमन्यु को जैसे यहाँ बताने का प्रयत्न किया है कि मिस्टर अभिमन्यु के तौर पे रखने का प्रयत्न किया है। पात्र एवं वातावरण अनुकूल सशक्त भाषाओं में संवादों की जो रचना है वो भी ठीक तरह से लाल ने बताने का प्रयत्न किया है।
संवाद रचना की दृष्टि से ये अत्यंत सफल नाटक है। और फिर हम कहें कि भाषा संबंधी सभी गुण न्यूनधिक मात्रा में है। बोधगम्य बनाने के लिए अंग्रेजी शब्दों का कहीं उपयोग किया है। जैसे नाटक के शुरुआत में ही है जो उसका टाइटल है, उसमें भी अंग्रेजी शब्द है मिस्टर अभिमन्यु, अभिमन्यु नहीं, मिस्टर अभिमन्यु। तो लाल ने हमारे सामने उंगली निर्देश किया है कि अंग्रेजी शब्दों का भी प्रभाव है। द्वंद्व के चरम क्षणों की अनुभूति को संवाद में सहज रूप से ढालने का प्रयत्न किया है। और अंतिम चरण की ओर हम जब चलते हैं तो देश काल वातावरण, ये बहुत बड़ा फैक्टर हमारे सामने काम आता है। देश काल और कार्य के समन्वित संकलन की दृष्टि से यह एक सफल नाटक है। स्वातंत्रोत्तर भारत सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण इसके अंदर दिखाने का प्रयत्न किया है। समाज में जीवित अर्थमोही एवं भोगमयी मनुष्य को उजागर करने का हमारे सामने लाल ने प्रयत्न किया है। और मैं 2 मिनट के लिए आपको वो बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि इस नाटक के अंदर कि भाई जो परिस्थिति है उसमें कि अर्थमोह एवं भोगमयी मनुष्य के मन में कार्य व्यापारों का वातावरण के समन्वय इस नाटक में भली भांति देखने को हमको मिलता है। इससे स्पष्ट तौर पे ये होता है कि यह नाटक एक सफल नाटक है। और मिस्टर जो अभिमन्यु नाटक हमारे सामने लक्ष्मीनारायण लाल ने जो रखा है और बात बताई है वो एकदम सही है, सही मायने में है, ऐसा हम कह सकते हैं। हमने आपके सामने नाटक के तत्वों के जरिए जो ये मिस्टर अभिमन्यु नाटक है उसकी समीक्षा की है। यहाँ मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। अस्तु। इसमें कोई आपको प्रश्न हो तो बताइए।